सबसे पहला सवाल मैं चाहती हूं कि आपके सामने रहे। सबसे पहला सवाल हमने जो जनता से पूछा था वो यही था कि बताइए आपके विचार से आम बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर रही। जब ये सवाल पूछा गया तो आप देखिए जवाब किस तरीके का है, क्योंकि हमने कुछ 5 ऑप्शंस जो है रखे थे। बजट का सबसे ज्यादा फोकस किस पर था? सेहत पर लोगों ने कहा 22%, किसान पर लोगों ने कहा 27.4%, विनिवेश पर लोगों ने कहा 8.1%, पैसे जुटाना 13.9% और कह नहीं सकते हैं कहा 28.6% लोगों ने। बजट का सबसे ज्यादा फोकस किस पर था जब ये सवाल पूछा गया? तो जवाब में आपके सामने पूरा का पूरा आंकड़ा मैंने रखा, किस तरीके से क्या क्या कहा गया। अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं मैं। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं कुमारदीप इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, अभय दुबे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और ये बता दूं आपको कि जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखें उससे पहले फिर आज फोकस किस पर सबसे ज्यादा था जब ये सवाल पूछा गया, तो जवाब में लोगों ने अलग अलग राय रखी है। अभय दुबे जी, पहले मैं चाहती हूँ शुरुआत आप करें। रूबिका जी, देखिए आपने बड़ा महत्वपूर्ण सर्वे बताया जिसमें सबसे अधिक लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। तो फिर हमको कहना चाहिए कि सरकार ने इस बहुत प्रतिकूल समय में जब ये बजट लाया है, बहुत कठिन समय में, तो रूबिका जी कठिन समय किसके लिए था? कठिन समय था अंतिम पंक्ति में खड़े हुए मेहनतकश मजदूरों के लिए। कठिन समय था देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसान के लिए। कठिन समय था हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए। इस पैंडेमिक में, इस महामारी में सबसे बड़ी मदद अगर किसी ने गरीबों की है तो वो है मनरेगा। 120 मिलियन लोगों ने, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या है जिन्होंने मनरेगा के तहत काम मांगा और काम उनको दिया गया। उसके बजट में जो 1,65,000 करोड़ रुपए था 2020-21 में, उसको कम करके 72,000 करोड़ रुपए से कम कर दिया सरकार ने 96,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद दूसरा बड़ा एस्पेक्ट इसमें था नेशनल सोशल असिस्टेंस, गरीब लोगों की जो मदद की जानी चाहिए थी, उसका बजट था 42,617 करोड़ रुपए, जिसको घटाकर 9,200 करोड़ रुपए कर दिया। फिर प्रधानमंत्री आवास का बजट 40,500 करोड़ रुपए से 27,000 करोड़ रुपए, अर्थात जो सोशल इंक्लूजन का चेहरा था उस पे सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। फिर मैं एक और पक्ष इसमें रखना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण। सरकार ने कहा, क्योंकि डिमांड ड्रिवन लोगों को चाहिए था कि डिमांड नहीं है, बाजार में डिमांड आ जाए, तो ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सरकार डिमांड क्रिएट करेगी। इन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और 1,10,000 करोड़ रुपए का हम सरफेस ट्रांसपोर्ट का खर्च कर रहे हैं, स्वच्छता पर 1,41,000 करोड़ रुपए, बड़ा सीन दिखाने की कोशिश की। तो मैं अभी नवंबर 2019 में सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया है लोकसभा में कि 1,83,000 करोड़ रुपए के 89 सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। 4,186,000 करोड़ रुपए के रेलवे के 115 प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। 10,98,000 करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। और एक नया स्वप्न दिखाया प्रधानमंत्री जी ने। मैं आखिरी बात मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, बिहार का 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और जम्मू कश्मीर का 82,000 करोड़ रुपए का पैकेज। तो चुनाव के दृष्टिगत इन राज्यों में आपने घोषणा की है 1,25,000 करोड़ रुपए के बिहार के पैकेज में, जब आप भी बिहार में थी, फिर 1,596 मेरी बात तो सुनिए, आपने सारे आंकड़े बता दिए, आपने सारे आंकड़ों को रख दिया, पर ये जिस तरीके का टाइम है, कोरोना काल, ये काल किसी ने नहीं देखा था, अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, किसी देश ने नहीं देखा था। ऐसे में ये जो मेजर्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से, आप ये कह रहे हैं ये सबके सब धत्ता है, इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।